नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि डाटा ग्रिड व्यू को आप लोग कैसे बाइंड करें। एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए भी आप लोग बाइंड कर सकते हैं और ADO.NET के ज़रिए भी आप लोग बाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है डाटा ग्रिड व्यू को, और जस्ट आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ और इनको कस्टमाइजेशन करके भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन वो लेटर वीडियोज़ में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑटो जनरेटेड कॉलम्स ही जो है वो यहाँ पर शो करेंगे। ऑटो जनरेटेड कॉलम का मतलब है जो डाटाबेस से रिट्रीव होगा जो भी चीज़ें, इसे चेक अनचेक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड कॉलम्स का मतलब होता है कि जब हम लोग डाटाबेस को कोड बिहाइंड फाइल से रिट्रीव करेंगे कोई भी सभी डाटा को, तो उसके सभी डाटा यहाँ पर पॉपुलेट होना ऑटो जनरेटेड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी कोड फाइल में चलते हैं। जैसे ही आप लोग फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म लोड इवेंट आप लोगों के पास चला जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है उसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए आप लोगों को बताएंगे। तो SongDB एंटिटी 3 आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट क्लास आप लोगों को पता है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसका नाम भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट ही रख देते हैं, न्यू SongDB एंटिटी 3। इतनी बात समझ में आ गई। कॉन्टेक्स्ट डॉट, अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम लोग उस पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो कि कॉन्टेक्स्ट क्लास में है उसके ज़रिए हम लोग सारे के सारे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे कॉन्टेक्स्ट डॉट सॉन्ग्स डॉट टू लिस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, सॉन्ग्स टेबल्स डॉट टू लिस्ट। तो सारे के सारे डाटा जो है वो लिस्ट के रूप में आप लोगों के पास सॉन्ग्स पर आ जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोगों को डाटा ग्रिड व्यू का सिर्फ डाटा सोर्स ही देना है। तो डाटा सोर्स क्या है हमारे पास? सॉन्ग्स, जो कि वेरिएबल टाइप है, तो हम लोग इसे दे सकते हैं जो ऑटोमेटिकली टेबल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सॉन्ग्स टेबल के जितने भी डाटा थे, जैसे आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और उसमें जितने भी डाटा आप लोगों के पास है वो सारे के सारे डाटा ग्रिड व्यू पर बाइंड हो जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है वो इस प्रकार आप लोगों को मिलेगा कि ID 1, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों के पास आ गया है। आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी कि सिर्फ 3 लाइनें ही आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क में लिखनी पड़ी डाटा ग्रिड व्यू को बाइंड करने के लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर आप लोगों ने जो कॉन्टेक्स्ट क्लास थी यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए तो हम लोगों ने बाइंड कर दिया। अब हम लोग सीक्वल्स ADO.NET के ज़रिए हम लोग इसको बाइंड करेंगे। तो ADO.NET में हम लोगों ने फॉर्म नंबर 4 के अंदर आप लोग देखिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पहले से ही SQL कनेक्शन क्लास कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखी थी। आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियोस में आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जस्ट इसे कॉपी पेस्ट आप लोग कर दीजिए यहाँ पर, और मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाकर भी बताऊंगा, और सभी जो है प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी जो कि मैं ट्यूटोरियल में आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग नेम स्पेस एरर को दूर करने के लिए कंट्रोल और डॉट की का इस्तेमाल करें। एरर के ऊपर जाएं और कंट्रोल और डॉट की दबाएं, नेम स्पेस एरर जो है वो दूर हो जाएंगे। अब आप लोग देखिए कि हमारे को सभी के सभी डाटा चाहिए, यानी कि टू लिस्ट टाइप का डाटा हम लोगों को चाहिए है। तो हम लोगों ने वेयर कोज जो था वो क्वेरी के अंदर वो हटा दिया है, और सारी की सभी चीज़ें जो है आप लोगों के पास है, यानी कि SQL डाटा रीडर है। रीडर की हम लोगों को इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो डाटा ग्रिड व्यू होता है वो एक टेबल टाइप होता है। तो हम लोगों को इसमें टेबल्स की ज़रूरत है, और टेबल आप लोगों की डाटा टेबल भी होती है और डाटा सेट के अंदर भी टेबल होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर डाटा अडेप्टर की ज़रूरत है। तो डाटा अडेप्टर क्या काम करता है, डाटा को कमांड से लेता है और डाटा सेट के अंदर फिल कर देता है। तो हम लोगों को डाटा अडेप्टर हम लोगों ने लिया और डाटा सेट हम लोगों ने लिया। यहाँ पर देखिए SQL डाटा अडेप्टर और डाटा सेट हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। SQL डाटा अडेप्टर क्या काम करेगा, कमांड से डाटा को लेगा, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को एसोसिएट करना पड़ेगा CMD, और किसके अंदर फिल कर देगा वो, डाटा सेट के अंदर। तो DA.fill आप लोग लिख सकते हैं, डाटा सेट के अंदर उसने फिल कर दिया। तो SQL डाटा रीडर का कोई काम नहीं है, तो इसे हटा दीजिए। और देखिए SQL डाटा अडेप्टर यहाँ पर काम में लिया है और डाटा सेट यहाँ पर काम में लिया है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। डाटा अडेप्टर कहाँ से डाटा लेता है, CMD से। तो इसके अंदर आप लोगों को CMD एसोसिएट करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर SQL डाटा अडेप्टर के अंदर। ठीक है, अब कमांड के थ्रू हम लोगों ने डाटा रिट्रीव किया, कमांड से डाटा SQL डाटा अडेप्टर ने लिया, और उसके बाद में डाटा सेट के अंदर डाटा अडेप्टर ने डाटा फिल कर दिया। यहाँ पे देखिए लाइन DA.fill.ds, यानी कि डाटा सेट के अंदर डाटा फिल हो गया है। अब DS.tables of 0, टेबल्स ऑफ 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टेबल आप लोगों की यही है, सॉन्ग्स टेबल ही आप लोगों ने रिट्रीव किया और यही 0 नंबर यानी कि टेबल 1 है। तो वो आप लोगों ने
डाटा ग्रिड व्यू को के डाटा सोर्स को दे दी। तो यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट जो है वो विजिबल हो गया है। तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो मैंने नया लिखा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोगों को डाटा रिट्रीव करना है। आई थिंक ADO.NET से अच्छा तो एंटिटी फ्रेमवर्क है जो 3 लाइनों में कोड हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ADO.NET थोड़ा फास्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क से, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क में डाटा कन्वर्ट होता है ADO.NET में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ओवरहेड की प्रॉब्लम आती है। ADO.NET में नहीं आती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।